हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू इंग्लिश क्लास। हियर एट लर्न करो मैं हूं श्रेया, आपकी इंग्लिश मेंटर, और आज हम कवर करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द पोएम कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूदा। अर्लियर हम ये पोएम ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं। इन केस आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल लर्न करो क्लास 11 एंड 12। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको फ्यू लाइंस गिवन है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस है। टोटल क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और उसमें जो सब क्वेश्चंस है वो 1 मार्क ईच के हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो थ्रू द लाइंस। नाउ वी विल काउंट टू 12 and we will all keep still. For once on the face of earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. Alright, so in lines पे based question first है आपका name the poem and the poet. अब poem और poets के name आपको सभी के याद अच्छे से होने चाहिए, particularly यहाँ पे पूछा गया है। So the poem is Keeping Quiet and the poet is Pablo Neruda. Alright, next question है आपका How long does the poet want to stay still? तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है करेक्टली इसका आंसर। All right, so the poet urges each one of us to count up to 12. 12 तक काउंट करने के लिए बोला है और पॉज कितनी देर का बोला है? Only for 1 second. All right, next question है आपका What does he hope to achieve by keeping quiet? Keeping quiet जो वो बोल रहे हैं इससे क्या अचीव होएगा? The poet hopes that by keeping quiet we will all get an opportunity to introspect. इंट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है पहले ही बताएं। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है सेल्फ एनालाइजेशन। काहे का? अपने थॉट्स का, अपने एक्शंस का, कि जो हम कर रहे हैं उसे ब्लाइंड फोल्डेडली नहीं करना है। हमें पता होना चाहिए व्हाटएवर वी आर परफॉर्मिंग, व्हाटएवर वी आर थिंकिंग, उसका क्या इफेक्ट होगा हम पे, हमारे फेलो ह्यूमन बीइंग्स पे और सराउंडिंग्स में इंक्लूडिंग द एनवायरनमेंट। एंड द स्ट्रेंज स्टिलनेस बिकॉज he is asked to wait for a while will give an feeling of togetherness. जब सारे actions pause हो जाएंगे then we all will feel so much togetherness with one another. Next question है what does the poet mean by not move our arms so much? So the poet wants us not to move our arms मतलब hands so much because of the physical activity leads, क्योंकि जो भी हम एक्शंस परफॉर्म करते हैं उसमें हैंड्स का मेजर रोल होता है। एंड फिजिकल एक्टिविटी लीड्स टू स्टॉपिंग आवर इंट्रोस्पेक्शन एंड नॉट मूविंग आवर आर्म्स आल्सो सजेस्ट स्टॉपिंग ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वायलेंस। क्यों? क्योंकि आर्म्स एक तो हैंड्स होते हैं, इसके अलावा एक और वर्ड होता है आर्मर, जिसका मतलब होता है वेपन, और आर्मर आर यूज्ड ड्यूरिंग वॉर्स, तो इसलिए बोला है इट विल आल्सो सपोर्ट वायलेंस, it will also support non-violence. Similar line पे similar lines जो आपको earlier provided थी उसी पर based एक set of और question है। And the first question is what is the significance of the number 12? यहाँ पे 12 नंबर क्यों बोला गया है? क्यों? क्योंकि 12 months होते हैं in the entire year and along जब आप कोई भी clock देखेंगे तो उसमें numbering system क्या होता है from 1 to 12. So the significance of the number 12 is that there are 12 hours in a clock and 12 months in the entire year, and the poet wants people to stay still as long as they could calculate time. Next question है which two activities does the poet want us to stop? So कौन सी है वो two activities जो poet बोल रहे हैं to stop for a while? The two activities that poet wants us to stop are पहली है speaking, पहली है स्पीकिंग यानी कि लैंग्वेज एंड आइदर वर्बली और नॉन वर्बल। क्यों? क्योंकि जो लैंग्वेज होती है वो एक बैरियर क्रिएट करती है बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट सराउंडिंग, और लैंग्वेज से ही मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है कहीं ना कहीं। फर्दर जो दूसरी चीज है वो है वी शुड स्टॉप मूविंग आवर आर्म्स। क्यों? क्योंकि आर्म्स एक्शंस हम परफॉर्म करेंगे बाय आवर हैंड्स, ये वाले आर्म्स, और सेकेंड है आर्मर यानी कि वेपन्स, यानी कि वी शुड सपोर्ट नॉन वायलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है
What does the poet mean by let's not speak in any language? मैंने आपको अभी बताया the poet means that nothing should be spoken either verbally or non-verbally. ये नहीं है कि verbally ही non-verbally भी हमें communicate नहीं करना है. And so that there is no misunderstanding, no barrier and no differences between one another. Next है question आपका describe the pun on the word arms. पन का मतलब क्या होता है? एक वर्ड जिसके एक से ज्यादा मीनिंग्स होते हैं और आर्म्स यहाँ पे पूछा गया है कि इस वर्ड में पन कैसे यूज्ड है. मैंने आपको अभी बताया है arm has two meanings. That's why pun on this particular word as arm का मतलब होता है hands जिनसे कि हम एक्शन परफॉर्म करते हैं और arm का मतलब होता है weapons which is taken from the word armor. So the poet wants us to be still, that is not move our hands, मतलब एक्शंस पॉज करना एंड नॉट फाइट यानी कि आर्मर वेपन्स वाले, नॉट टू फाइट एंड नॉट टू यूज एनी वेपन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अलग, आपको दोबारा से कुछ लाइंस गिवन है व्हिच आर एज फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. सो इस पर बेस्ड आपका फर्स्ट क्वेश्चन है what does the poet expect of the fisherman and why? So what does he expect of fisherman and why? The poet expects that in the moment of stillness, जब halt पे लाने को बोल रहे हैं poet of everything, the fisherman will get time to introspect. अब इस word का कितनी बार यूज हुआ है ना, introspect मतलब self analyzation. तब वो एनालाइज करेंगे अपने एक्शंस को एंड दे विल नॉट हार्म द व्हेल्स. फिशरमैन क्या करते हैं? वो व्हेल्स कैप्चर करते हैं इन द सीज फॉर एक्सपोर्ट पर्पस, फॉर बिजनेस पर्पस एंड दे विल गेट टाइम. और इस तरह से क्या होगा? व्हेल्स विल लिव देयर लाइफ अ बिट लॉन्गर. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल द मैन गैदरिंग सॉल्ट डू? तो जो men are gathering the salt at the seashore, what will they do? The man gathering salt will stop for a while and tend to his wounded hands. अपने hands से जब वो उस salt को collect करते हैं वहां पे उससे क्या होता है? उनके hands hurt हो जाते हैं और जब वो एक halt लेंगे, अपने actions को रोक देंगे, तब क्या होगा? उस काम को रोकने के बाद वो अपने hands को notice करेंगे that they have wounded it, they have injured it. Next question है what does the hurt hands imply? अब जो hurt hands बोला गया है इसका क्या मतलब? सिर्फ hurt hands है, injured hands है? No. Hurt hands imply the destruction that humans have caused to themselves, क्योंकि उन्होंने खुद अपने hands भी hurt करे हैं, and to the environment in the pursuit of their selfish needs. क्योंकि जो whale capturing हो रही है, जो salt gather किया जा रहा है, ये usually किस काम के लिए किया जा रहा है? For their selfish needs, for earning money. So इससे क्या होगा? इससे पता चलेगा how much destruction they are causing to themselves, to the human beings, to the environment and to the animals in the surrounding. Next है what should the fisherman not do? Fisherman को क्या नहीं करना चाहिए? The fisherman should not hurt the whales in the sea. जो व्हेल्स को वो कैप्चर करते हैं उसे रोक देना चाहिए उन्हें फॉर ए व्हाइल. और इससे क्या होगा? इससे व्हेल्स अपना लाइफ स्पैन और लॉन्गर कवर कर पाएंगी. नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और ये 2 मार्क्स के हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका व्हिच इज द एक्सोटिक मूवमेंट that the poet refers to in keeping quiet? The poet refers to the movement of exotic. कौन सा मूवमेंट है? जो कि मूवमेंट है ऑफ स्टिलनेस, जब सब कुछ हॉल्ट पे होगा, एंड क्वाइटनेस. सो द पोएट रेफर्स टू द मोमेंट ऑफ स्टिलनेस एंड क्वाइटनेस एज एन एक्सोटिक मोमेंट बिकॉज इट विल इनिशिएट 2 थिंग्स अगेन, पीस एंड ब्रदरहुड. तो इससे क्या होगा? पीस और ब्रदरहुड और आएगा एंड देयर वुड बी नो मूवमेंट, नो टॉक. टॉक का मतलब है कन्वर्सेशन. Then no activity because no actions will be performed and consequently इसका रिजल्ट क्या होगा? There will be no violence. जो violence है उस पे एक halt लग जाएगा. Next है क्वेश्चन आपका how would keeping quiet affect life and in and around the sea? So keeping quiet would affect the life in and around the sea in 2 ways.
By keeping quiet, fishermen will not kill whales. They'll stop capturing the whales. They'll live a bit longer. And further, the salt gatherers will also get some time to self-analyze that by doing some task blindfoldedly, they have hurted their own hands so much. तो यही दो काम होंगे when will keep quiet in and around the sea. Next है आपका question. Life is what it is all about. How is keeping quiet related to life? So keeping quiet does not mean complete inactivity. Keeping quiet का मतलब complete inactivity से नहीं है. ये mention भी किया है poet ने अपनी poem में. And but stillness and quietness. Inactivity तो dead में होती है. Life है तभी activity होती है. तो यहाँ पे जो इनएक्टिविटी बोली गई है उसका मतलब है स्टिलनेस से और क्वाइटनेस से. क्यों? फॉर सेल्फ एनालाइजेशन, फॉर इंट्रोस्पेक्शन ऑन व्हाट वी आर डूइंग. अपने एक्शंस को, अपने थिंकिंग को एनालाइज करना है. जो हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका क्या इफेक्ट हो रहा है हम पे, खुद पे, हमारी सराउंडिंग्स पे और सारे फ्लोरा एंड फौना पे. दिस मीन्स स्टॉपिंग आवर नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज. कुछ पर्टिकुलर स्टॉप नहीं करना है. डे टू डे एक्टिविटी जो हमें नहीं पता हम क्यों कर रहे हैं उसे पॉज करना है. टू रिफ्लेक्ट आवर ओन एक्शंस, जिससे कि हम अपने एक्शंस को अच्छे से स्टडी कर पाए. दस इट इज रिलेटेड टू लाइफ. हम लाइफ में एक्शंस ही तो परफॉर्म करते हैं डेली, तो हमें उन्हें एनालाइज करना है. दैट्स हाउ इट इज रिलेटेड टू लाइफ. ऑल्दो दिस मे नॉट बी विजिबल आउटवर्डली. जब ये परफॉर्म किया जाएगा तो ये आउटवर्डली कुछ विजिबल नहीं होगा. ये क्या है? इट्स ऑल इन थिंकिंग प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. अकॉर्डिंग टू द पोएट, what is that human beings can learn from nature? अब पोएट ने क्या बोला है that human beings can learn from nature? जब उन्होंने ये बोला है life under apparent stillness is the message which human beings can learn from nature. क्योंकि पोएम में बताया है that winter आता है, सीजन्स में जब विंटर आता है तो वाटर फ्रीज हो जाता है और ऐसा लगता है बहुत इनएक्टिविटी है इन द सराउंडिंग. लेकिन फर्दर जब स्प्रिंग आता है तब क्या होता है? वाटर फ्रीली फ्लो करता है, न्यू फ्लावर्स ब्लॉसम होते हैं और जो एनवायरनमेंट है वो बहुत वंडरफुल लगता है. तो ये सब कुछ हमें सीखना चाहिए फ्रॉम नेचर कि नेचर ने भी एक हॉल्ट लिया है और दोबारा से रिज्यूम बैक किया है विद न्यू होप्स, न्यू एनर्जी. ऐसे ही हमें खुद अपने एक्शंस में भी परफॉर्म करना चाहिए. सो we can learn from nature. The earth is never in state of total inactivity. Total inactivity में अर्थ कभी नहीं जाती है, वो एक हॉट लेती है by changing seasons, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे quoted है. And nature continues to breathe and work even when there is stillness all around. नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और ये 6 मार्क्स का है, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में हम डिस्क्राइब करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका. एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ The dramatic count 12 in keeping quiet. तो ये 12 नंबर जो बोला गया है इसकी dramatic significance आपको यहाँ पे बतानी है. The poem opens with the poet's appeal to begin with the count to 12. क्योंकि यहीं से poem start होती है और यहीं पे poem end भी होती है. Followed by a moment of silence. बीच में silence की importance बताई गई है कि क्या है. Further, the poet links silence. काहे से link किया हुआ है? With the hope for a moment of togetherness. एक hope है that जब सब कुछ halt पे आ जाएगा then we'll be in a feel of togetherness. The repetition of the poet's request to count 12 is the first and the last stanza. दोनों में ही same request की गई है. Creates a personal space of silence in the poem. Further, the poet seeks this moment of silence as a moment of introspect and meditate to share a feeling of oneness, that we all are one. The poet wishes that in this selected moment the fishermen would not kill the whales and the man gathering salt will give rest to their injured hands. हमने earlier discuss कर लिया है इसके बारे में. And the threat of destruction of the world would come to a halt. In this chosen moment we would have time for self assessment. हमें क्या करना है इस टाइम में? अपने आप को assess करना है, analyze करना है, actions को, thoughts को, सब चीजों को. The number 12 is dramatically significant to represent our clock, क्योंकि clock में numbers होते हैं from 1 to 12 and months in the entire year. So आपका second question है, what kind of imaginary and ideal world does the poet visualize? The poet longs for a calm,
quiet and peaceful world. क्या चाहिए पोएट को? कैसा वर्ल्ड चाहिए? जो कि काम हो, क्वाइट हो और पीसफुल हो. और पोएम का टाइटल भी क्या है? कीपिंग क्वाइट. क्वाइटनेस रेफर्स टू पीस एंड काम. डिवॉइड ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, इसलिए आर्म्स को हॉल पे लाने के लिए बोला गया है. As he visualizes togetherness of the people in a moment of silence and peace, probably बोला गया है on the surface of the earth, it will be for the first time. According to the poet, this moment will give us time in silence for self-introspection, when we can spiritually attain our moral self through a moment of meditation. This moment will bring an end to all the destructive activities in the world which we all are performing by some or the other way. The fishermen will not be killing the whales, and the men gathering the salt will have time to rest their injured hands. Environmental degradation will come to an end. The warmongers, yani ki militarists, will be silenced in a moment of brotherhood. क्यों? क्योंकि they'll change their clothes, they'll put a halt on their armors and to meditate and cleanse their souls. जिनको वो enemy समझते हैं, उसको वो किस feel से देखेंगे? With a brotherhood feel. And the poet hopes that this will be an ideal world where man will be all together and come out from the self-centered attitudes to gain moral peace. And that's how we have covered the important questions from this particular poem. Learn Karo premium subscription से you can attend live classes anywhere, anytime. You can analyze your own performance because you will get personalized student reports. Entire study material आपको provide कराया जाएगा in PDF format. और अगर आपको अकेले पढ़ना बहुत boring लगता होगा, then you will be enrolled with class along with your peer groups. Doubt clearing sessions आपको available कराए जाएंगे both online as well as offline along with the ongoing batches. You can download our official app Learn Karo, the live learning app, and you may also join us on Telegram. दोनों के links description box में provided है. I shall meet you in the next class. जो भी आपके doubts हैं, queries हैं, do ask me in the comment section below. Till next time, keep studying. All the best. Bye bye.